और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। नामांकन से जुड़ी इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें। कल नामांकन का आखिरी दिन है और कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार अभी तक मैदान में भी नहीं आए हैं। आधे से भी कम 41 उम्मीदवारों को ही कांग्रेस पार्टी ने मैदान में अभी उतारा है। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए 49 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है। आज नामांकन का समय भी खत्म हो चुका है। प्रदेश में कल नामांकन का आखिरी दिन होगा और कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने आधे भी उम्मीदवार मैदान में उतार ही नहीं पा रही है। क्या कारण है? प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए मनीष खटाना जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। खटाना साहब, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार सर। मनीष खटाना जी, ये इंतजार का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपकी प्रतिद्वंदी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी 87 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आपके अभी तक आधे भी उम्मीदवार मैदान में नहीं आ पाए हैं। क्या कारण है खटाना साहब? सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं? सब ऑल इज वेल है जी, सब बहुत बढ़िया है। लिस्ट पूरी तैयार हो चुकी है और आधे घंटे के अंदर 3 बज रहे हैं, 3:30 बजे तक आपके टीवी चैनल पर फ्लैश हो जाएगी। खटाना साहब, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप कह रहे हैं आधे घंटे में। एक्सक्लूसिव सूचना आप जनता टीवी के हवाले से दे रहे हैं आप ये? जी। कितना और वेट करना पड़ेगा खटाना साहब इंतजार सूची के लिए? मैं तो सिर्फ आधे घंटे की बात कर रहा हूँ, आधे घंटे में लिस्ट आपके चैनल पर आ जाएगी। क्या सभी 49 नाम एक साथ अब कांग्रेस पार्टी जारी करेगी खटाना साहब? बिल्कुल, सभी नाम एक साथ जारी होंगे। अच्छा खटाना साहब, अब चूंकि आपने जानकारी दे दी है, अब ज्यादा समय इंतजार करना नहीं होगा। 3:30 बजे का समय आप ये बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतना देरी से क्यों सूची को जारी कर रही है? ये इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या ये रणनीति है या बगावत का डर है? देखिए जी, कांग्रेस पार्टी में कोई बगावत किसी भी तरीके की नहीं है। सभी एकजुट हैं। कार्यकर्ता इतने ज्यादा हैं कि सभी को एडजस्ट करना, सभी को मनाना, सभी को एक धागे में पिरोना वो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। और कैंडिडेट लिस्ट फाइनल हो चुकी है, आधे घंटे में आपके पास आ जाएगी। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, वो पूरे हरियाणा और पूरा देश देख रहा है। जी खटाना साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच विदु रावल जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विदु रावल जी, आपका भी स्वागत है। खटाना साहब, मेरा एक सवाल और आपसे, उसके बाद में रावल जी का रिएक्शन लूंगा। खटाना साहब, आपने कहा कि सूची तैयार हो चुकी है, जारी होने वाली है अब से आधे घंटे के अंदर। सूची को अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। देखिए, सूची जो जारी होनी थी उसमें थोड़ी सी हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं बावरिया जी, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वो एम्स में थे, उसके बाद मेडिसिटी एडमिट हो गए, तो उस कारण से हम 2 दिन डिले हो गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि आधे घंटे के अंदर आपके पास लिस्ट आ जाएगी, आपके टीवी पे सबसे पहले आपको ही भेजेंगे। खटाना साहब, हम फ्लैश भी उसको सबसे पहले करेंगे। रावल साहब, आपने सुना खटाना जी कह रहे हैं कि भाई सूची तैयार हो गई है, आधे घंटे में सूची हम जारी कर देंगे। खटाना साहब की इस बात से आप कितना मुतमईन है? क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी आज भी पूरा दिन गुजर चुका है नामांकन का, सिर्फ कल आखिरी दिन रह गया है। अब रावल साहब, आप भी इंतजार कर रहे होंगे बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर? नहीं, इंतजार तो नहीं कर रहे हैं। इंतजार तो कर रहे हैं कि बावरिया जी की तबीयत ठीक हो जाए और उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। इसके लिए जो है हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कांग्रेस की हालत तो वैसे ही खराब है। आप देखिए ना, कल तक का इंतजार क्यों किया जा रहा है? जब ये लोग 2-2, 3-3 दिन से बता रहे हैं कि चर्चाएं हो चुकी हैं, तो घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के सामने अपनी लिस्ट प्रस्तुत करेंगे तो इनके घर में जिस प्रकार भगदड़ मचने वाली है, 49 सीटों को रोके बैठे हैं। किस प्रकार से कांग्रेस, मुझे लगता है, वर्टिकल स्प्लिट हो जाएगी इस घोषणा के बाद। जो है, इन्होंने इतने सारा झूठ बोला हुआ है, इतने सारे लोगों को झूठ बोलकर किसी से 20,000 लिए, किसी से और बड़े बड़े वादे किए, किसी को एमएलए बनने का सपना दिखाया। सरकार इनकी दूर दूर तक नहीं आ रही, लेकिन मंत्री बनने का और उप मुख्यमंत्री बनने का भी सपना दिखा चुके हैं लोगों को। तो किस प्रकार से द्युतम पजार होने वाली है, उससे बचने के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट को रोक रखा है।
रावल साहब, कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि हमारी रणनीति का हिस्सा है। जिस तरह से बगावत बीजेपी में देखने के लिए मिली पहली लिस्ट के बाद, ऐसी सूरत कांग्रेस पार्टी के लिए ना पैदा हो जाए, इसलिए कांग्रेस अपनी सूची को इतना टाल रही है कि अब चूंकि आखिरी दिन भी आ चुका है कल। अब मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, और रणनीति का हिस्सा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस बीचों बीच दो फाड़ होने वाली है। आप देखिएगा कुछ घंटे के अंतराल के अंदर कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है कांग्रेस पार्टी के भीतर, और उससे बचने के लिए इन्हें सूची तो जारी करनी पड़ेगी। क्या समझदारी तो यही कहेगी कि कल 3 बजे से पहले सूची जारी कर लेंगे तो कोई बेचारा जाकर नॉमिनेशन कर लेगा। लेकिन कांग्रेस की जो बुरी दुर्गति है इस समय हरियाणा के अंदर, उससे बचने के लिए ये लगातार टाल रहे हैं। ये इनएविटेबल को टाल रहे हैं, ज्यादा देर टाल नहीं पाएंगे। सूची जारी होते ही वर्टिकल स्प्लिट होने वाली है कांग्रेस। ठीक है, सूची के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन रावल साहब, क्या रणनीति में कांग्रेस सफल हो गई है अभी तक? आपको क्या लगता है? चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये रणनीति लगती है, बगावत का डर है, पार्टी वर्टिकली 2 हिस्सों में बंट सकती है सूची के बाद। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में अभी तक सफल हो पाई है? फिर देखिए, जब तक फिल्म खत्म नहीं होती तब तक फिल्म कैसी है उसका मजमून नहीं बताया जा सकता। अभी तो कल का दिन बाकी है और उससे पहले इन्हें सूची जारी करनी पड़ेगी। कैच 22 सिचुएशन है, बॉटलनेक में खड़ी है कांग्रेस। दोनों तरफ जो है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अगर सूची जारी ना करें तो बिना चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह हार जाए। अगर सूची जारी करें तो इधर भारतीय जनता पार्टी से हारें, उधर अपनी पार्टी के लोग जो जिसम प्रचार करें और बताएं कि किस प्रकार से अपने ही लोगों को कांग्रेस पार्टी ने ठगा है, इस बात की पोल खोल दें। तो मामला तो सीधा सीधा है ना। कांग्रेस पार्टी जो है इस समय जो है कैच 22 सिचुएशन में है। मरे तो जहर खा के मरे या फांसी तोड़कर मरे, इस कमोवेश में इस चीज में चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है, मैं दीपक बावरिया जी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेसियों ने जो उनका हाल कर दिया है, उनको जो है उस हाल से बाहर बेहतर स्थिति में लेकर आए। ठीक है खटाना साहब, आपने सुना विस्तार से रावल साहब का जवाब। रणनीति भी है, वर्टिकली 2 हिस्सों में कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हो जाएगा सूची सामने आने के बाद, और बगावत का कांग्रेस को डर है। यही कारण है कि कांग्रेस अपनी सूची को टालती ही चली जा रही है। हालत यह हो गई कि कई जो नेता हैं आपके, जिनको टिकट का इंतजार था, वो बिना सूची जारी हुए ही अपना नामांकन भरने के लिए चले जा रहे हैं। क्यों आखिरकार इस तरह की स्थिति आई? सूची जारी करने में कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई, ऐसा लगता है? देखिए, रावल साहब जितनी बातें कर रहे हैं, फांसी की बात कर रहे हैं, फंदे की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, ये तो हरियाणा का किसान जानता है किस तरीके से क्या दुर्दशा रही। और जो मेरे भाई टिकट की बात कर रहे हैं, तो रामविलास जी जो कभी मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ करते थे, उनकी टिकट अभी तक बीजेपी ने फाइनल नहीं करी। और जो 2 धड़े की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर मेरे ख्याल से आज 11 तारीख है, कल 12 है, तो 12 के बाद शायद बीजेपी झूठ नहीं बोल पाएगी जितनी झूठ इन्होंने लोगों से बोला। तो ये बिल्कुल क्लियर है और साफ है, और लिस्ट तो आई जाएगी आधे घंटे में, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और जो लोग कह रहे थे जी भगदड़ मचने वाली है, तो भगदड़ तो भारतीय जनता पार्टी मची, जिन लोगों ने टिकट आने के बाद टिकट वापस कर दी। आप सोचिए, जो आज मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने से भी लोग परहेज कर रहे हैं, आप सोचिए उस पार्टी की दुर्दशा क्या होगी। तो काट की हांडी एक बार चढ़ती है, ये तो 2 बार चढ़ गई इनकी। तो अब इनका जाना तय है। और हुड्डा साहब ने जो कहा था, लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, तो इनके पास बचा कुछ नहीं है। ये झूठ की जो दुकान है ये बंद हो जाएगी और 5-7 दिन की बात है, इसमें लंबा कुछ रहा नहीं, बचा नहीं कुछ नहीं। खटाना साहब, ये तो आपका राजनीतिक जवाब रावल साहब की तरफ बिल्कुल सीधा है। मेरा सवाल ये भी था, क्या सूची जारी करने के परसेप्शन में, सूची जारी करने के मामले में कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है? भगवान कसम। कहाँ? खटाना साहब, क्या आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी आ रही है। खटाना साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी सूची जारी करने के मामले में बीजेपी से पिछड़ गई है? चूंकि दिखाई तो ऐसा ही देता है, उधर 87 उम्मीदवार, आपकी तरफ अभी 41 उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं पिछड़ी। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है, सबसे आगे रहेगी जी। जो अपने आप को सूची भेजकर जो अपने आप को आगे बता रहे हैं, इनकी जो सूचियों में लिस्ट में जो नाम आए, लोगों ने इनको टिकट वापस कर दी। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है, जो देश में और पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को होने का दावा करते हैं। जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उनकी सीट पे अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुई। खुद मुख्यमंत्री सीट बदल कर कहीं और लड़ने जा रहे हैं। तो आप सोचिए
पहले 9.5 साल में मुख्यमंत्री बदल देते हैं, उसके बाद अपना सीट बदल देते हैं। तो जनता में जाने के लिए कम से कम जो मुख्यमंत्री जनता में नहीं जा सकता, तो इनके कैंडिडेट कहां से जाएंगे? आ रहा हूं रावल साहब जी। रावल साहब आपका जवाब। देखिए, इन्होंने ठीक कहा कि झूठ की दुकान बंद हो जाएगी। एक झूठ तो सफेद झूठ और दिन के उजाले में झूठ बोल दिया। बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं। कम से कम ये तो ना कहें कि भारतीय जनता पार्टी से आगे सूची देने के मामले में है जी। हमने इस समय 87 सीट्स को जो है अपने उम्मीदवारों को, अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया। ये अब तक 49 को घोषित नहीं कर पाए, हम 3 केवल रह गए। तो किस हिसाब से हमसे आगे, ये तो झूठ पकड़ा गया। और इन्होंने खुद ही कहा झूठ की दुकान बंद हो जाएगी। झूठ की दुकान निश्चित तौर पर बंद होगी। दूसरा झूठ कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की सीट नहीं घोषित हुई। और भाई मुख्यमंत्री जी कल नामांकन भर चुके हैं लाडवा से, उसके बाद ही कह रहे हैं जिसमें रामविलास जी मुख्यमंत्री के तहत गए, उनकी टिकट कब डिक्लेयर करोगे? 2019 में मनोहर लाल जी के नाम पर चुनाव लड़ा था हमने। मनोहर लाल बोल रहा हूँ, गाना नहीं सुना आपने कभी? चलिए खैर, मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं बड़ा हैरान हूँ। ये बौखलाहट करते हो। खटाना साहब कभी बीच में नहीं बोलते थे, आज देखिए कितने बौखलाए कि बीच में भी बोलने लग गए। कभी बीच में नहीं बोला। देखिए इससे ज्यादा अंदाजा क्या लगा सकते हैं? रावल साहब, आपने शुरू में कहा कि आपको सूची का इंतजार नहीं है, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि सूची का इंतजार तो आप भी कर रहे हैं। बहरहाल खटाना साहब के अनुसार आपसे कुछ ही देर बाद कांग्रेस की बाकी बचे 49 उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी और देखते हैं कि सूची कैसी होगी और खटाना साहब जो कह रहे हैं वो कितना सच साबित होगा। बहरहाल खटाना साहब आपका भी और रावल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत और चर्चा के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष खटाना के अनुसार 3:30 बजे के आसपास कांग्रेस की 49 उम्मीदवारों की आखिरी सूची आज दोपहर 3:30 बजे के आसपास जारी कर दी जाएगी। यानी जो इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का किया जा रहा है वो अब से कुछ ही देर बाद पूरा होता नजर आएगा।